ये इसकी तीसरी एक्सरसाइज यानी कि लास्ट एक्सरसाइज होती है। शुरू में कुछ डेफिनेशन आई थी तो मैंने तुम्हें बताया था थर्ड एक्सरसाइज का एक काम होता है। तो वक्रता केंद्र के निर्देशन। अब वक्रता केंद्र से मतलब होता है भी वक्रता किसी की वृत्त की हो तो उसका जो केंद्र है उसके कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक फिगर बनाया मैंने, एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर मैंने एक्स बार वाई बार लिखा है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं एक्स बार वाई बार। एक पी बिंदु लिया इस वृत्त के ऊपर, उस पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची जो एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है। पी के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई लिखे, सी के कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार है। पहले सी से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस के ऊपर, पी से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस के ऊपर, जो एल और एम पे मिल रहे हैं। अब पी बिंदु से इस सी एल पे मैंने एक लंब डाल दिया सी आर। अब तुम्हें मैंने बता रखा है वक्र अपने ये जो कोण बन रहा है स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनता है। तो ये अपने ऊपर जब बना सकते हैं एक रेखा खींच के पैरेलल टू एक्स एक्सिस साई के बराबर होता है। ये जो सी पी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री का कोण है। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना है चेक करना होता है। तो ये जो एंगल दिख रहा है तुम्हें पी सी आर, ये साई के बराबर होगा और वक्रता त्रिज्या इसकी रो के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने इनके मान लिखे हैं यहाँ पे। जैसे एक्स बार का मतलब क्या होता है, तो एक्स बार का मतलब तुम्हें पता है ये जो सी से लेकर एल तक का काम है, ओ एल नहीं है, इसको सही कर लेना कॉपी में। ये सी एल सॉरी ओ एल ही है, ओ एल मैं वाई बार समझ गया हूँ। तो ये एक्स बार का मान ओ एल के बराबर है। ओ एल को मैं लिख सकता हूँ ओ एम माइनस एल एम, ठीक है। और ये जो एल एम का मान है वो आर बी के बराबर है। अब मैंने मान जब लिखने शुरू किए तो मुझे पता ओ एल का जो मान है अपने ओ एम का जो मान है वो एक्स के बराबर है, माइनस एल एम का मान निकालना है तो वो आर पी के बराबर है। अब आर पी का मान निकालना तो रेडियस अपने को पता, रो एंगल पता, साई, तो कोण के सामने वाली भुजा का मान साइन की फॉर्म में होता है। तो मैंने लिख दिया एक्स माइनस रो साइन साई। फिर मैंने वाई बार का मान निकाला, ये वाई बार का मान हो गया टोटल सी एल के बराबर। इसको ब्रेक कर दिया मैंने, सी आर प्लस आर एल के बराबर कर दिया। अब सी आर का मान देखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को रो पता है, एंगल पता साई, और कोण के साथ वाली भुजा का मान निकालना होता है, वो हो जाता रो कोस साई। आर एल का जो मान है तुम्हें दिख रहा वाई के बराबर है। तो एक्स बार का तो मान हो गया एक्स माइनस रो साइन साई, और वाई बार का मान हो गया वाई प्लस रो कोस साई। अब यहाँ पे जो रो यूज़ हो रहा है उसका फार्मूला अपने को पता है, 1 प्लस वाई वन स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन वाई टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर का सूत्र। अब साइन साई और कोस साई के मान निकाले, ये कहाँ से निकाले कोई पूछ ले तुमसे तो तुम कहोगे कि टेन साई का मान डी वाई बटे डी एक्स के बराबर होता है। उसको वाई वन बटे वन लेते हुए साइन साई और कोस साई के मान निकालते। अब एक्स बार का मान निकाला मैंने तो ये मान पुट कर दिया ऊपर, एक्स बार में एक्स माइनस रो का मान पुट गया, साइन साई का मान पुट गया। तो एक्स बार का मान आ गया एक्स माइनस वाई वन, 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। फिर वाई बार का मान निकाला, वाई प्लस रो का मान पुट गया, कोस साई का पुट गया, हल किया तो वाई बार का मान आ गया वाई प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई। ये वक्रता केंद्र के निर्देशांक होते हैं जो याद रखने पड़ते हैं। एक्स बार का मान एक्स माइनस वाई वन, 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, और वाई बार का मान वाई प्लस 1 प्लस वाई वन स्क्वायर बटे वाई टू। इससे वक्रता वृत्त का समीकरण बनाया जाता है। तो मुझे केंद्र पता है, त्रिज्या पता है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। यदि त्रिज्या आर के बराबर हो अब आर लिख देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने लिखा वक्रता जीवा की लंबाई है, ये दूसरा आर्टिकल होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर। दो तरह की वक्रता जीवाएँ होती हैं, एक तो होती है अक्षों के समानांतर यानी कि एक्स वाई में, एक होती है पोलर फॉर्म में यानी कि ध्रुव से गुजरने वाली और ध्रुवांतर रेखा के लंब होती है जीवा की लंबाई। तो एक काम एक्स वाई में चलता है, एक काम जो होता है आर थीटा में चलता है।
नंबर 1 पे जो मैंने निकाली है अक्षों के समानांतर वक्रता जीवा की लंबाई, तो उसके लिए एक सर्कल बना लिया मैंने, एक बिंदु P लिया जिस पे एक टेंजेंट लाइन बना दी मैंने, साई के बराबर हो गया, और इसमें मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर स्पर्श रेखा अपने जीवाएं बना दी। ये पी आर जो नहीं बीच में दिख रहा है डायगोनल, तुम्हें इस स्क्वायर का या तुम्हें इस रेक्टेंगल का जो भी हो, तो जनरली ये रेक्टेंगल बनता है क्योंकि जीवाएं अलग अलग आती हैं। तो ये रेक्टेंगल का जो डायगोनल है जिसकी लंबाई जो है वो 2 रो के बराबर होती है। ये एंगल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, पी आर का मान लिख दिया 2 रो के बराबर है। तो पी क्यू का मान मैंने निकाला नीचे वाले ट्राइंगल से, पी आर साइन साई। अब पी क्यू है क्या, एक्स अक्ष के समानांतर जीवा की लंबाई है, पी आर का मान मुझे पता है 2 रो है और ये साइन साई। तो पहला फॉर्मूला एक्स अक्ष के समानांतर जो वक्रता जीवा होती है वो 2 रो साइन साई के बराबर होती है। फिर इसी त्रिभुज में मैंने क्यू आर का मान निकाला, तो क्यू आर का मान हो गया पी आर कॉस साई। अब वाई अक्ष के समानांतर जीवा होगी क्यू आर मेरी और 2 रो और कॉस साई। दूसरा फॉर्मूला हो गया एक्स अक्ष के समानांतर जीवा 2 रो साइन साई और वाई अक्ष के समानांतर जीवा 2 रो कॉस साई। अब दूसरा काम करना होता है अपने को ध्रुव से गुजरने वाली और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वक्रता जीवा की लंबाई। ये ऊपर जो मैंने अलग से लिखा मैं कटिंग नहीं करता, तो मेरे से डबल लिखा गया, तो इसको पड़ा रहने देना एक डिब्बे में। दूसरा काम जो करना होता है तो उसमें भी एक सर्कल बनाना पड़ता है अपने को, तो सर्कल बना दिया। एक बिंदु P लिया मैंने जिसको आर थीटा लिखा मैंने और इसको O से मिला दिया। तो ये तो हो गई मेरी O से लेकर P तक की जो लाइन दिख रही है, इसमें जो PQ होती है इसको बोलते हैं ध्रुव से जाने वाली जीवक, और इसके जो लंबवत होती है वो PS भी होती है और QR भी होती है। तो ध्रुवांतर रेखा के लंबवत जीवा की लंबाई देखनी हो तो चाहे तो PS का मान निकाल दो और चाहे QR का मान निकाल देना, एक ही बात होती है। अब सबसे पहले इस P बिंदु पे हमने एक स्पर्श रेखा खींचनी है जो एक्स अक्ष के साथ कोण साई बनाती है। हमने पढ़ रखा है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण फाई बनता है, तो ये फाई बना दिया मैंने, इससे एक कोण मैंने निर्धारित कर दिया। अब ये P को R से मिलाया तो मुझे पता चल गया PR का जो मान होता है वो 2 रो के बराबर है, डबल ऑफ रेडियस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो के बराबर है, तो दुगना हो जाता है। अब मैंने 2 त्रिभुज में काम किया, त्रिभुज PQR में काम किया, तो PQ का मान PR साइन फाई के बराबर हो गया। तो ध्रुव से जाने वाली जीवा की लंबाई PQ इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई। फिर त्रिभुज PSR में काम किया तो PS का मान PR कोस फाई हो गया। तो PS का मतलब ध्रुवांतर रेखा के लंबवत जीवा की लंबाई, तो PS का मान 2 रो कोस फाई हो गया। टेन फाई का मान मैंने साइड में लिख दिया R d थीटा बटे DR, साइन फाई का मान R d थीटा बटे DS और कोस फाई का मान DR बटे DS। अब इसमें भी क्वेश्चन किए हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है इसके भी। जैसे तुम्हें कहा गया दीर्घवृत्त के किसी बिंदु XY पर वक्रता केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कर्व की इक्वेशन एक दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त का समीकरण लिख दिया, अवकलन किया अपन ने dy बटे dx, फिर डी स्क्वायर वाई बटे dx। अवकलन थोड़ा ध्यान से करना। अवकलन करने के पश्चात एक्स बार का मान यदि कोई तुमसे पूछता है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, x माइनस वाई वन वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, या y1 और y2 के मान पुट कर दिए, थोड़ी कैलकुलेशन कर देना, ये x बार का मान आ गया। फिर y बार का भी मान निकालना होता है, तो y प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, हल किया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन B4 इंटू वाई। वक्रता वृत्त के वक्रता केंद्र के निर्देशांक निकालने होते हैं इस तरह। दूसरे प्रश्न में मैंने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के बिंदु 0 1 पर वक्रता वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्रता वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले वक्रता केंद्र के निर्देशांक होने चाहिए, फिर त्रिज्या रो का मान होना चाहिए, और उसके बाद अपने वक्रता वृत्त का समीकरण बता सकते हैं। तो मैंने कर्व की इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन किया एक बारी, एक्स वाई की जगह 0 1 पुट की है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स वाई की जगह 0 1 पुट की है। एक्स बार का मान लिखा है x माइनस वाई वन वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू,
जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर दिया, y1 और y2 के मान है पुट करने के बाद -1/2। फिर y बार का मान y + 1 + y1² / y2, फिर x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट किया मैंने, हल किया तो 3/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला 1 + y1² होल पावर 3/2/y2, हल किया तो 1/√2 आ गया। अब वक्रता वृत्त का समीकरण लिखना हमें मालूम है, x - x बार का स्क्वायर y - y बार का स्क्वायर = ρ²। ये मान पुट कर देना। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने लिखा है, सिद्ध कीजिए वक्र दिश में y अक्ष के समानांतर वक्रता जीवा की लंबाई। अब तुम्हें याद होना चाहिए फॉर्मूला कि y अक्ष के समानांतर वक्रता जीवा की लंबाई क्या होती है। करना कुछ नहीं है, पहले रो का मान निकालना होता है, तो y का मान लिखा मैंने, डिफरेंशिएशन किया, dy/dx आ गया, फिर अगेन किया d² y/dx। मुझे पता है रो का मान ये होता है, फॉर्मूला निकाला मैंने 1 + y1² होल पावर 3/2/y2, मान पुट किया a sec x/a। अब वापस क्वेश्चन के शुरू में पहुंच जाना, जहाँ dy/dx लिखा होता है वो tan साई का मान होता है, तो tan साई का मान हो गया tan x/a, इससे साई का मान आ गया x/a। अब लिखना y अक्ष के समानांतर वक्रता जीवा, तो 2 रो cos साई, 2 रो का मान पुट कर दो, cos साई का मान x/a पुट कर दो, sec x/a से cos x/a कट गया, 2a आया, 2a कांस्टेंट वैल्यू होती है। फिर मैंने ये मान काम किया, कार्डियोइड के ध्रुव से गुजरने वाले वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात करें। अब ये पोल उससे जो पास होती है जीवा उसका मान कैसे निकालना है, तो कार्डियोइड का समीकरण है, अवकलन किया, dr/d थीटा आ गया, tan फाई का मान निकाला, tan फाई से मुझे फाई का मान पता चल गया। मैं जानता हूँ फॉर लिखा, हम जानते हैं p का मान r sin फाई के बराबर होता है। अब मैंने वापस लिखा सिंस r = a1 + cos थीटा, हाफ एंगल में चेंज किया, इससे मैंने cos थीटा का मान निकाल दिया √r/2a। ये मान मैंने जस्ट ऊपर पुट किया, तो p = r cos θ/2 की जगह cos θ/2 का मान पुट कर दिया, मेरे पास वैल्यू आ गई r³ 3/2/√2a। फिर dp/dr डिफरेंशिएशन किया और रो का मान निकाला मैंने r/dr/dp के फॉर्मूले से। वक्रता जीवा की लंबाई 2 रो साइन फाई होती है, 2 का पता है, रो का पता है, साइन फाई का मान पुट कर दिया, हल किया तो 4/3√2ar × cos θ/2 आ गया, तो cos θ/2 का ऊपर मान तुमने निकाला हो, पुट कर दिया, हल कर देना, ये आंसर है। ये मेरी तरफ से ये कर्वेचर का चैप्टर यहाँ तक होता है, इसको आप करिए। जो प्रश्न होंगे वो भी मैं भेजने की कोशिश करूँगा, आपको भेज दूँगा। अब एक छोटा सा एक टॉपिक होता है हमारे पास, कर्व ट्रेसिंग, क्योंकि ये चैप्टर करवाने के बाद तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, अदरवाइज इंटीग्रेशन में जो कर्व्स होते हैं वो तुम्हें डायरेक्ट मानने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें कर्व ट्रेसिंग के बारे में बता दूंगा। कर्व ट्रेसिंग होने के बाद अपने दूसरी किताब जिसकी समाकलन गणित वो शुरू करेंगे। इसका जितना काम मैंने तुम्हें कराया केवल इतना ही अभी करना है। थैंक यू।